तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन गवर्नेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका बीकॉम के लिए भी और वैसे भी। आज हम पूरी बात करने वाले हैं कि ग्रीन गवर्नेंस होती क्या है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीडियो जाइए और वीडियोस को देखिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं, पूरा इसके कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। ग्रीन गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। ग्रीन वहां पर वर्ड जो यूज होता है ना, वो इन्वायरमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात की जा रही है। मतलब कि जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं उसको। वैसे ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे प्रोसीजर बनाए गए, रूल्स बनाए गए, पॉलिसीज बनाना, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई आज तक। इसलिए ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है, ताकि इन्वायरमेंटल के बारे में देखना और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम हो। ये हमारा मेन पर्पस है इसके लिए। और कंपनीज के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, एक तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है पेपर वर्क क्या होता है कि डॉक्यूमेंट से काम करना है सारा सारा, मीटिंग पे जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल सारी यूज होगी। मतलब इतना सारा पेपर वर्क यूज होता है, तो इसलिए पेपर को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर जितना कम से कम यूज होगा तो इन्वायरमेंट तो बचेगा। कि पेपर आता कहां से है? पेड़ों से आता है। पेड़ को काट के, पेड़ की कटिंग तब होगी तो भाई अपने आप ही। और भी जितने भी हमारी इसमें फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, कि आपके इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो और आपका बिजनेस सस्टेन ज्यादा हो। ये हमारा मेन पर्पस होता है ग्रीन गवर्नेंस का। और ग्रीन गवर्नेंस कोई सिर्फ कंपनी के लिए यूज नहीं होती, बहुत सभी के लिए यूज होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या किसी की भी हो। तो ग्रीन गवर्नेंस आगे का होती क्या है? बेसिकली ये बता रखा है, ग्रीन गवर्नेंस हर जगह अप्लाई होती है, हर फील्ड में अप्लाई होती है, चाहे वो किसी कम्युनिटी में हो, स्टेट में हो, कंट्री में भी होती है। हर तरीके के डिसीजन ग्रीन गवर्नेंस से रिलेटेड बनाए जाते हैं। कंपनी में तो होती है और नॉन गवर्नमेंट में भी होती है, एनजीओ में भी होती है। तो द बेसिक आइडिया इज सस्टेनेबिलिटी। इसमें बेसिक आइडिया ये होता है कि सस्टेनेबिलिटी रहे, ताकि हम इन्वायरमेंट पे कम से कम प्रेशर डालें। ग्रीन गवर्नेंस इज अ सिस्टमैटिक लाइफ साइकिल अप्रोच फॉर इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म मेंटेन करना है, अगर आपको बिजनेस को बचाना है तो आपको ग्रीन गवर्नेंस करनी है। क्योंकि इसके बिना आप बिजनेस कर नहीं सकते। क्योंकि बिजनेस में भाई आपको सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही नहीं बचेगा फिर तो बिजनेस कैसे होगा? फैक्ट्री कैसे खुलेगी? लैंड कैसे लेंगे? ले ही नहीं सकते। इट नेसेसिटेट द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट करी जाए, रिस्क मैनेजमेंट करा जाए, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट करा जाए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ताकि हर तरीके से हम अपने बिजनेस को सही तरीके से इंप्रूव कर सके और ग्रीन गवर्नेंस कर सके। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट गवर्नेंस और ग्रीन गवर्नेंस किस तरीके से इंटरलिंक्ड है और इन दोनों का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे जानते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जो कि अपने हिसाब से काम करते हैं, ताकि वो अपने रेम्युनरेशन के हिसाब से रेम्युनरेशन कमेटी बनाते हैं। अगर आप बोर्ड कमेटी के देखना चाहते हैं वीडियो, तो बोर्ड कमेटी में आपको बता रखा है मैंने चीजें। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसमें बनाते हैं जो कि अपना किसी मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होते। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर बनाए गए ग्रीन गवर्नेंस के लिए। क्योंकि एक डायरेक्टर कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट का नॉलेज लेता हो। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तभी तो हम कोई पॉलिसी बना सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड होता है जो कि हम, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस किस किस एरिया पे करना है। ऐसे ही एनवायरमेंटल गवर्नेंस की कोड भी बनाएगी बोर्ड, ताकि हमें समझ में आए कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस में करना क्या है। बोर्ड कमेटी बनाते हैं, आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अलग अलग कमेटी बनाती है बोर्ड। तो इसमें भी एक कमेटी बनाएगी, सेपरेट इन्वायरमेंट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये मैं डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। बोर्ड कमेटी की आप वीडियो देख सकते हो। रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, इसमें रिपोर्टिंग करते हैं भाई अपना, कि कैसे हमने क्या करा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करेंगे, पूरा एक प्रोसीजर बनाते हैं, पूरी फाइल बनाते हैं रिपोर्टिंग करते हुए। ऐसे ही इसमें भी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको CSR बोलते हैं, ताकि पता चले कि हम क्या कर रहे हैं अपने ग्रीन गवर्नेंस के लिए। सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं इसमें, कि हम क्या कर रहे हैं आखिरकार अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, हम क्या क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर बना रहे हैं उसके लिए। तो ये हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्रीन गवर्नेंस का मेन डिफरेंस कह सकते हो उसे, और मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब हम समझने वाले प्रिंसिपल, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्या क्या प्रिंसिपल है, किस चीजों पर हमने ध्यान देना है।
सबसे पहले हमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए भाई। अगर इन्वॉल्वमेंट होगी स्टेक होल्डर और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, तभी एक अच्छी सी इन्वायरमेंट, हम कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी से पूछेंगे नहीं, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, जब तक किसी से हम कोई साथ में मिलेंगे नहीं, पार्टिसिपेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए सबसे पहला जरूरी है सभी को मिलजुल के काम करना है इसके अंदर। रूल ऑफ लॉ, कि आप जितने भी हमारे रूल्स बने हुए हैं इससे रिलेटेड, उनको फॉलो करा जाए। तो रिक्वेस्ट फेयर लीगल फ्रेमवर्क दैट लीड्स टू impartial enforcement of all. The judiciary and executive power must be impartial and honest. यानी कि जो भी आपका रूल बना रहे हैं ये ग्रीन गवर्नेंस के लिए, जितने भी, वो पूरी ईमानदारी से बनाए, इम्पार्शियल होकर बनाए। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए ना बनाए कि हमारी कंपनी के लिए बनाना है, सिर्फ कंपनी को फायदा देना है, सबके लिए बनाए। ट्रांसपेरेंसी बनाए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उनको खुल के दिखाए कि हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं। एंड फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। इन एडिशन इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अवेलेबल इजी। जो भी हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन जो भी कर रहे हैं, वो अच्छे से सबको डिस्क्लोज करें। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन गुड गवर्नेंस। ऐसे ही इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो भी आप गुड गवर्नेंस, गुड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए आपको कि आप इफेक्टिव हो, सबसे ज्यादा कि आपका जो भी रूल्स बना रहे हो उसके रिलेटेड वो इंप्लीमेंट भी हो सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंक्लूड सस्टेनेबल यूज ऑफ इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे नेचुरल यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर और जगह यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ताकि हम उसकी कर सके, एफिशिएंसी यूज करें उसको, जो भी हम उसको यूज कर रहे हैं। एफिशिएंसी यहाँ पर है कि अच्छे से इसको यूटिलाइज करें। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि उसको अच्छे से हम यहाँ पर उसका कोई फायदा हो, रिजल्ट प्रोड्यूस करे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के गवर्नेंस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का की रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर, civil society must be accountable to those who will be affected by the decision. So आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, सिविल, मस्ट बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं तो भाई उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने वाले ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव होता है गुड गवर्नेंस के, ग्रीन गवर्नेंस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? देखो, जैसे मैंने को बता रखा है, मैंने को अभी बताया, मैंने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप हर तरीके से अपना ध्यान, अपने तरीके से सब कुछ साथ लेके चलना, और ताकि हम अपने तरीके से ऐसे रूल बनाए ताकि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चल सके। तो यही ग्रीन गवर्नेंस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल होती है जो कि हम उसको बार बार प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक होते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नेचुरल होते हैं जो बार बार हम उसको ले प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल होती है जो कि भाई आप नहीं कर सकते बार बार उसको यूज। जैसे कि आप जैसे पेट्रोल वगैरह, तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन कुछ होती है नॉन रिन्यूएबल, तो भाई उसको आपको बचा के रखना बहुत जरूरी है ना। इसलिए टू कंट्रोल द ह्यूमन इंटरवेंशन, कि ह्यूमन की बार बार कम से कम इंटरवेंशन हो। मैंने इसमें पेपर वर्क वाला काम भी आता है कंपनी के लिए, कि जो पेपर वर्क है वो कम से कम हो, डिजिटल ज्यादा हो। और यही इसने देखो बार बार ये लास्ट में भी बोला, टू प्रमोट द कंपनी फॉर ऑनलाइन कंप्लायंस, कि ऑनलाइन ज्यादा हो जिसमें पेपर वर्क रिड्यूस होगा। और ऑनलाइन का आप ज्यादा यूज करोगे तो अपने आप आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ग्रीन गवर्नेंस के लिए। फीचर्स क्या है गुड गवर्नेंस के, ग्रीन गवर्नेंस के? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनाओ जो कि ग्रीन गवर्नेंस के लिए अच्छे से सोच सकते हैं। अगर कंपनी के बंदे होंगे तो वो नहीं सोचेंगे। सेपरेट बोर्ड कमेटी इसकी बनाओ, और डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इसकी होनी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि क्या क्या मुझे करना है। रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर, जो भी हम कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज करें। तो बेसिकली जो भी गुड गवर्नेंस होती है, कोई भी गवर्नेंस करनी है आपने, सबसे पहले उसका अच्छे से रूल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। एक पूरी की पूरी उसके ऊपर आपका अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है कि कौन करेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद एक कमेटी बनानी पड़ती है उसकी अलग से। जब कमेटी बनेगी तो कमेटी के बाद फिर उसके कोर्ट्स बनाए जाएंगे। जब कोर्ट्स बनेंगे तो उसको डिस्क्लोज करा जाए, तब जाके हम कहेंगे कि अच्छी गवर्नेंस हो रही है। वरना गवर्नेंस अच्छी नहीं हो सकती अगर आप ऐसा नहीं करोगे। फिर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? कोर्ट्स में ना होगा तो समझ कैसे आएगा क्या करना है? तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है सारी। देखो, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यही बेसिकली होता है। तो यही आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गुड ग्रीन गवर्नेंस में यही होता है। तो बेसिकली प्रिंसिपल देखो सारे वही थे, इन्वॉल्वमेंट करना, स्टेक होल्डर्स के साथ साथ हम पूरी देना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है।
और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए आपका। ट्रांसपेरेंसी बनाओ, ट्रांसपेरेंसी जो भी आप इंफॉर्मेशन आपका यूज करो, इफेक्टिवनेस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई। तो ये सारे देखो सबसे प्रिंसिपल सारे वही है। ये देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, सब कुछ वही चीज है, इतना सिंपल है, आपको समझ में आ गया वो सारा सारा। तो इस चीज को अप्लाई कीजिए और उम्मीद करते हो आप अच्छे से समझ में आया होगा पूरा पूरा ग्रीन गवर्नेंस कॉन्सेप्ट। अगर आप इससे और डिटेल देखना चाहते हैं तो जरूर जाइए ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हर चीज के बारे में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट कर बताना कैसी लगी, और कमेंट कर ये बताना ताकि आप और कौन कौन सी आप वीडियोस चाहते हैं टॉपिक की, आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।